तभी तो कहा है, ना जाऊं मैं वृंदावन, ना जाऊं मैं काशी, ना जाऊं मैं वृंदावन, ना जाऊं मैं काशी, ना जाऊं मैं वृंदावन, ना जाऊं मैं काशी, ना जाऊं मैं वृंदावन, ना जाऊं मैं काशी। जहाँ लगा दो आसन वही मेरा अविनाशी, जहाँ लगा दो आसन वही मेरा अविनाशी, जहाँ लगा दो आसन वही मेरा अविनाशी, जहाँ लगा दो आसन वही मेरा अविनाशी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। हरि काशी। इसीलिए भगवान सर्वत्र है, सर्वभूत हिते रतः। ऐसा कौन सा स्थान है जहां भगवान नहीं है? भक्त प्रहलाद राजा बने हैं तो सबसे पहले प्रजा को संबोधन किया है, और संबोधन में क्या किया है? सबसे पहला मानव धर्म बताया है। मानव बन के आते हैं और मानवता से परिचय नहीं। जीवन में मानव धर्म क्या है, ये भक्त प्रहलाद ने अपनी प्रजा को संबोधन किया है। प्यारे श्रोताओं, हम जो बनकर आए हैं वही बने रहें, ये भी भगवत कृपा है। हम जो बनकर आए वो तो बने नहीं, और कुछ बनना चाहते हैं वो बन पाए नहीं। और हम मानव धर्म क्या है कहते हैं? मानव धर्म आदि गुरु शंकराचार्य ने बताया, मानव धर्म संत महापुरुषों ने बताया। कहते हैं मानव धर्म है जो स्वयं को प्रिय ना हो वो कभी दूसरों के साथ में नहीं करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। जो व्यवहार हमें स्वयं को अनुकूल नहीं है वो हम दूसरों के साथ में नहीं करें। ये तो पशुओं का काम है। पशु क्या करते हैं? दूसरे को मारते हैं, भूंकते हैं। मानव धर्म जो स्वयं को पसंद हो वही दूसरे के साथ में करना चाहिए। मानव धर्म में वर्ण धर्म है। मानव धर्म में वर्ण धर्म है। वर्ण को क्या है?
और वर्ण कहते किसे हैं? आज के समय में वर्ण धर्म बड़ा संकट में है। क्यों? पहले तो ये समझना पड़ेगा वर्ण किसे कहते हैं। और ये वर्ण परंपरा मनुष्य रूपा से चली। वर्ण परंपरा में 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पहले के समय में वर्ण के आधार पर कार्य हुआ करते थे। इस वर्ण का व्यक्ति ये काम करेगा, आज भी है ये, इतिहास नहीं बदला है। वेद शास्त्र पुराण में सब कुछ नियत है, लेकिन हम ज्यादा समझदार हो गए तो हमने बदलना शुरू कर दिया। अब हम क्या कहने लगे हैं? हम केवल हिंदू हैं। सुना होगा आपने। अब राजनीति दृष्टि से देखा जाए तो ठीक है, लेकिन वर्ण धर्म से देखा जाए तो यह अनुकूल नहीं है। ये ठीक है, पहले हम मानव हैं, उसके बाद हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं। और मानवता तो सबके लिए अनिवार्य है। प्यारे श्रोताओं, शास्त्र कहता है किस वर्ण के किस व्यक्ति को क्या काम करना चाहिए। एक ब्राह्मण थे ग्वालियर के, बड़े भजनानंदी। उनके घर में उनके बच्चे भी बड़े अनुकूल। वो अपने गुरुजी के पास जाते थे तो गुरुजी उनसे बहुत खुश रहते थे। कहीं तुम ब्राह्मण धर्म का भी मानव धर्म का भी पालन करते हो, अच्छी बात है। एक समय वो गए तो उन्होंने कहा, गुरुजी आपकी बड़ी कृपा है। तो उन्होंने कहा, अच्छा क्या हो गया? बोले, बेटा के लिए जूता की एजेंसी मिल गई है। क्या बोले? बेटा के लिए जूता की एजेंसी मिल गई है। महात्मा जी बहुत नाराज हो गए। मूर्ख कहीं के, ब्राह्मण का धर्म है जूता बेचना। ब्राह्मण का धर्म है, ब्राह्मण को ब्राह्मणोचित धर्म के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। अब आजकल तो उल्टा देखने को मिलता है। क्या? शर्मा जी बूट हाउस देखा होगा। सागर जी एस्ट्रोलॉजी, सिंघल हस्तरेखा विशेषज्ञ, और तो और आजकल एक वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पर, एक महिला संस्कार करा रही, विवाह संस्कार। बहुत शोर मचा हुआ उस वीडियो पर। प्यारे श्रोताओं, प्रहलाद जी ने वर्ण धर्म के बाद स्त्री धर्म भी बताया है। वानप्रस्थ का धर्म बताया है। ब्रह्मचर्य आश्रम का धर्म बताया है। अवधूत सन्यास का धर्म बताया है। ध्यान देना, हमारे यहां तो कई आश्रम खत्म हो गए, केवल कहने मात्र के रह गए हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम खत्म है। ब्रह्मचर्य आश्रम लुप्त हो गया, बिल्कुल लुप्त हो गया। कहीं कहीं देखने को सन्यास मिलता है।
आज के समय में क्योंकि कथा लाइव चल रही है तो लोग नाराज भी हो सकते हैं, सुनेंगे तो नाराज होंगे। सन्यासी का अर्थ क्या है? जो संसार से ही न्यास ले लेता है, जिसे अपने शरीर से भी मोह नहीं रहता है, और फिर सन्यासी कहे हमारा आश्रम बन रहा है, तो बताओ ये सन्यासी धर्म तो नहीं है। साधु और सर्प ये कभी घर बनाते नहीं है, बने बनाए में रह जाते हैं, और ये एक जगह ठहरते नहीं है। भक्त प्रहलाद ने वर्ण धर्म का निरूपण किया है। हर व्यक्ति को वर्ण के आधार पर ही अपने कार्य को सुनिश्चित करना चाहिए।